गया जिले के फतेहपुर में W&W दिल्ली बाजार की शुरुआत हुई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा जिले के बेलागंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फीता काटकर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि इस तरह के बिजनेस से शहर नजदीक आ रहा है और दूर दराज के इलाकों के लोगों को वो तमाम चीजें सस्ती और आसानी से मिल पाएंगी जो अब तक महानगरों या बड़े शहरों तक ही सीमित थी। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष उमैर खान उर्फ टिक्का खान तथा मरकजी इदारे शरिया पटना बिहार के उपाध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद नुमान अख्तर ने W&W दिल्ली बाजार के संचालक शकील खान, जमील खान और रईस खान को कामयाबी की दुआएं और मुबारकबाद दी। साथ ही इस मौके पर फतेहपुर के मंझौली निवासी शमीम खान से मिलकर भी खुशी का इजहार किया और कहा कि परवाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप के चेयरमैन जनाब शमीम खान जो कि एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं और देश दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। फतेहपुर के राम सहाय हाई स्कूल के सामने खुले इस W&W दिल्ली बाजार गारमेंट शॉप के उद्घाटन के मौके पर कई जानी मानी हस्तियां शामिल रहीं। विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जाप नेता उमैर खान उर्फ टिक्का खान, नवादा के काजी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद नुमान अख्तर के अलावे गया के सांसद विजय मांझी के प्रतिनिधि उदय सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह, ASI खालिद हुसैन खान, इंद्र मोहन चौरसिया, पूर्व मुखिया राजकरण सिंह, फारूक अंसारी, सर्वोदय क्रीड़ा परिषद के रामाशंकर यादव, मंझौली मस्जिद के इमाम हाफिज शमशेर खान, राजद नेता इलियास खान, डॉक्टर हीरा दास, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन अली, विनोद कुमार उर्फ गोरेलाल चौधरी, डॉक्टर ओम प्रकाश, शशि शेखर उर्फ मंटू आदि लोगों ने W&W दिल्ली बाजार के मालिक शकील खान और जमील खान को शुभकामनाएं और बधाई दी। फतेहपुर से आजकल के लिए इमरान अली। दिल्ली बाजार आया है, दिल्ली से नया नया सामान लेके, और हम नहीं समझते हैं कि जो सामान ये लेकर आए हैं शहर में मुश्किल से इसका जोड़ा मिलेगा। जितना गाड़ी भाड़ा गया जाने में लग जाएगा बाजार में, अब यहाँ से ऑटो से जाएगा, बस से जाएगा तो भाड़ा लगेगा, फिर वहाँ से ऑटो से जाएगा, फिर वहाँ से रिक्शा से जाएगा, तो भाड़ा बराबर तो यहाँ सामान मिल रहा है, तो चाहे कौन ज़रूरत है। भाड़ा बराबर घर में सामान मिल जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तमाम हम ग्राहकों को अनुरोध करेंगे कि अब आपको गया जाने की आवश्यकता नहीं है, आप दिल्ली के बाज़ार एक बार आजमाइए और किस्मत आजमाइए। क्या चीज़ यहाँ मिलता है एक बार देखिए। बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, और जो बेरोजगारी का आलम है तो नया सोच, नई ऊंचाई। ना बेरोजगार होता, ना इतना बढ़िया सोचता। बेरोजगारी हो गया, पढ़ लिख के बेरोजगार हो गया, तो सोचा क्या करें। तो देखें कि एक बढ़िया सा यहाँ जो बड़ा बड़ा मॉल में मिलता है, क्यों नहीं हम दिल्ली के बाज़ार एक बसा दें यहाँ। तो ये दिल्ली के बाज़ार बसा दिए हैं। अब लोग को आने और लेने में देर है, बाकी कोई अंधेर नहीं होगा, ये मेरा दावा के साथ। आपको मालूम है मेरा लगाव सिनेमा से है, स्पोर्ट्स से है। मैं बड़ा क्रिकेटर ला सकता था, फिल्मी दुनिया से किसी को ला सकता था, लेकिन कि तमाम कम्युनिटी की तरफ से, ख़ासतौर से मंझौली ग्राम जो है वहाँ के वासियों की तरफ से, बरहरिया और सब जगह के वासियों की ओर से मैं अपने मंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ढेर सारे स्वागत करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, आशीर्वाद दिया, दुआ दिया और हौसला बढ़ाया कि हम सब लोग तरक्की करें। बना रखा है दिल्ली में, बड़े सामाजिक आदमी हैं। इन्होंने मुझे 10 दिन पहले फ़ोन किया और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे ये मेरा वहाँ छोटा भाई बैठा है, इसने एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे खोला है दिल्ली बाज़ार के नाम से, जहाँ एक ही छत के नीचे बड़े बूढ़े, औरतें, बच्चे सबका कपड़ा मिलेगा। तो बड़ी अच्छी बात है। अब फतेहपुर जैसी जगह में भी अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया तो मुझे लगता है कि तरक्की हो रही है। बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इनका बिजनेस में ही कामयाब हों, तरक्की करें। मोहतरम शमीम साहब किबला जो खुद एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, अपने मैदान की बड़ी ऊंची चीज़ है, आज इनसे भी मिलने का एक बहाना इसी बहाने हाथ आ गया। तो हम चाहते हैं कि जब हम सबों की खूबसूरत इस तरह से मिलाप होती रहेगी तो ये मिलाप गुलशन होगा
गुलशन से हर तरह की खुशबू हिंदुस्तान को जाए। कभी मजहब की खुशबू, कभी कौम की खुशबू, कभी तिजारत की खुशबू, कभी सियासत की खुशबू, और हर खुशबू से मेरा हिंदुस्तान, मेरा फतेहपुर, मेरा गया आगे। आज जो दिल्ली बाज़ार फतेहपुर में खुला है, इससे फतेहपुर वासियों में खुशी का माहौल है कि इस तरह का बाज़ार खुले तो लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी। और मैं ऐसा कामना करता हूं कि दिल्ली बाज़ार के तरह और आगे बढ़ते जाएं। दिल्ली बाज़ार के जो प्रोपराइटर हैं और यहाँ के वासियों को सुविधा दें। अभी ये खुले हैं, एक मॉल के टाइप पर आ जाए कि सारी व्यवस्थाएं दिल्ली बाज़ार में ही मिल जाए। कामयाबी हासिल करिए, यही कहना है मेरा। दुकान भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा से जितना ऊपर बढ़ सके, जो सभी जनता को सुविधा मिले। यह महसूस हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि फतेहपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर बाज़ार में बहुत एक मॉल खुल गया। बहुत खुशी की बात है। शुभ मौके पर क्या शुभकामना देंगे? मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। खुला है और बहुत सारे लोगों का जो भीड़ भाड़ है, और हमारे बीच जिला पार्षद 41 के पति यहाँ रसूलुल्लाह सिंह मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है। रियली ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। और मैं ये 4 लाइनों से अपनी ज़िंदगी और अपनी थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। बोलना चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेके भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इमोशनल तो हो ही जाता है कि मैं उस तैयार का रोशन दिया हूँ जो सदियों से मैं जलता रहा हूँ। अब मेरी तहरीक का मनसा ना पूछो, अंधेरों पर सदा हावी रहा। ये कोशिशें, अपने बुजुर्गों की दुआएं और अपनी मिट्टी की खुशबू वो जोड़े रखती है अपने लोगों से। इमरान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, गालिबन 25-30 साल पुराने दोस्त हैं। और ये जब कोई भी बच्चा अपने इन खेतों की पगडंडियों से, अपनी माँ की दुआओं से, अपने वालिदैन के हौसले को लेकर यहाँ से निकलता है तो उसके साथ कुछ नहीं होती सिवाय दुआओं के सहारे अपने गांव, मोहल्ले और इलाके की। ये सच है कि मैंने अपनी तहरीक को हिंदुस्तान से लेकर बैरूनी मुल्कों तक चलाया है और बहुत बड़े बड़े आयोजन मैंने किए हैं। और अभी हाल में मुझे दुबई में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मेरा रिकॉर्ड कायम हुआ कि मैंने 2500 इवेंट्स किए हैं पूरी दुनिया में, जो मैं इस दुनिया का इकलौता इंसान हूँ। बाद में इटालियन कंट्री ने मुझे अपने मुल्क का सफ़ीर बनाया हिंदुस्तान को देखने के लिए। मैंने साहब को फ़ोन किया था। तो मैं एक डिप्लोमेट की हैसियत रखता हूँ, एक सफ़ीर की हैसियत इस वक्त रखता हूँ, लेकिन जब आप सब लोगों की दुआएं हैं तभी ये मुमकिन है। हमारे कज़न ब्रदर शकील ने बड़ा हौसला किया और मुझसे बार बार ये कहा कि अगर आप 5 मिनट का भी वक्त निकाल लेंगे तो मेरे को सक्सेस मिलेगी। मैंने बहुत भाग दौड़ करते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया और अपने भाइयों को बात की। अभी कई लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, जैसे सुरेंद्र यादव साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो भी आ रहे हैं। और डीएम साहब ने भी बोला है कि मैं भी आऊँगा। एक और हमारे एमपी दोस्त आए हुए थे कर्नाटका के, उनको भी आना था लेकिन वो बित्तो शरीफ चले गए तो वहाँ स्टक हो गए, नहीं आ पाए। तो जाहिर सी बात है, देखिए दुनिया में दौलत तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जब काम से नाम बनता है तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी की कोशिश जो है काम से पैदा करके नाम की तरफ बढ़ाया है और जितना भी मुझसे हो पाता है अपने लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। रही बात पॉलिटिक्स और राजनीति की, तो वहाँ कोई किसी पार्टी का मैं मेंबर तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि चाहे हिंदुस्तान की रूलिंग की कोई भी पार्टी हो, जमात हो या उसकी अपोजिशन हो, दोनों तरफ के रहनुमाएँ मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये तब हुआ है जब बुजुर्गान लोगों की दुआएँ हैं, अपने लोगों की दुआएँ हैं। और कोई भी बेटा जब अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में और अपने इतराफ़ के लोगों की दुआएं साथ लिए चलता है तो मुझे लगता है कि कामयाबी ज़रूर कदम चूमती है। आज की ये शुरुआत WNW दिल्ली बाज़ार के नाम से जो शकील और जमील ने एक हौसला किया है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के अपने रिश्तेदार, अहबाब और जाहिर सी बात है हमारे टिक्का भाई उमैर खान साहब एक जो विरासत में लेके बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं।
अब हमारे साहब जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप भी आएँ, और भी लोग आ रहे हैं, आपका सबका मैं WNW दिल्ली बाज़ार की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ।